आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को मिलाकर हम कैसे फलादेश करें जिससे हमारा फलादेश एकदम सटीक और सही साबित हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में क्या समानता होती है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, व्यक्ति के बाहरी हिस्से को हम लग्न कुंडली कह सकते हैं और व्यक्ति आंतरिक रूप से किस तरह का है इसके लिए हमें नवांश कुंडली को देखना होता है, क्योंकि खाली लग्न कुंडली से किसी भी कुंडली का फलादेश करना सटीक नहीं हो सकता है। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम इन दोनों का मिलान करेंगे उसी के बाद किसी ग्रह की ताकत और उसके द्वारा दिए जाने वाले फल के बारे में हम बता सकते हैं। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि हमें इन दोनों कुंडलियों को किस तरह से मिलाना है, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को। तो हमें लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देखना है, कौन सा ग्रह उच्च का होकर बैठा है, कौन सा ग्रह मित्र राशि में है और कौन सा ग्रह शत्रु राशि में है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवांश कुंडली इन दोनों कुंडलियों में अपनी नीच राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है, नवांश में भी और लग्न में भी, तो व्यक्ति के जीवन में यह संघर्ष को पैदा कर देता है। तो यही चीज हमें समझनी है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च राशि में विराजमान है, अपनी स्वराशि में विराजमान है या अपनी मित्र राशि में विराजमान है, वही ग्रह अगर नवांश कुंडली में अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, अपनी नीच राशि में विराजमान है या अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है, तो वह ग्रह मिले जुले परिणाम देगा। लग्न कुंडली में अच्छी अवस्था में होने के बाद भी उस ग्रह के हमें मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वह लग्न कुंडली में तो बलवान है लेकिन नवांश कुंडली में वह कमजोर अवस्था में हो गया। इसकी वजह से उस ग्रह के हमें जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे। उसी तरह अगर कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी अपनी नीच राशि में विराजमान है, अपनी शत्रु राशि में विराजमान है या अशुभ भाव में विराजमान है और नवांश कुंडली में भी उस ग्रह की स्थिति अशुभ बनी हुई है, वह चाहे नीच राशि में विराजमान हो, शत्रु राशि में विराजमान हो या अशुभ भाव पर विराजमान हो गया, तो उस ग्रह के व्यक्ति को बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में भी नवांश कुंडली में भी मजबूत अवस्था में विराजमान हो गए, चाहे मित्र राशि में विराजमान हो, अपनी स्वराशि में विराजमान हो या अपने अच्छे भाव में विराजमान हो, तो ऐसे ग्रह को हम शुभ फल देने वाला ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि उस ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है दोनों कुंडलियों में, नवांश कुंडली में भी लग्न कुंडली में भी। उस ग्रह की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय अवधि में वह ग्रह अशुभ परिणाम देगा। तो इस तरह से हमें दोनों कुंडलियों को मिला लेना चाहिए कि जो ग्रह लग्न कुंडली में हमें मजबूत अवस्था में दिख रहा है, क्या वह नवांश कुंडली में भी मजबूत अवस्था में है, इसे देखना बहुत आवश्यक है। तभी हम किसी भी कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं। अब इनमें भी एक वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है? वर्गोत्तम ग्रह वह ग्रह है जो नवांश कुंडली में भी उसी राशि में विराजमान हो जिस राशि में लग्न कुंडली में विराजमान हो, उस ग्रह को वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। तो यह ग्रह भी हमारी कुंडली में बहुत अहम रोल अदा करता है। यह व्यक्ति को अपने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुभ परिणाम देता है। अगर यह ग्रह उच्च का होकर, स्वराशि का होकर या मित्र राशि का होकर वर्गोत्तम बना हुआ है तो वह व्यक्ति को अनेक उपलब्धियां हासिल कराता है। तो इस तरह से हमें लग्न कुंडली और नवांश कुंडली का मिलान कर लेना चाहिए, उसी के बाद किसी ग्रह के बारे में हमें बताना चाहिए। तो यह लग्न कुंडली और नवांश कुंडली के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।